नमस्कार, मैं संजय सनम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। वीडियो की थंबनेल से ही आप समझ गए हैं कि वीडियो किसी संत के लिए समर्पण के भाव से है। और समर्पण का भाव ऐसे ही नहीं बनता। समर्पण का भाव तब बनता है जब आप संत के परिधान को सतत्व के रंग में रंगा देखते हैं। जी हाँ, हमारे देश की संस्कृति कृषि प्रधान है और ऋषि प्रधान है। हजारों वर्षों पुराना इतिहास अगर आप खोलकर देखेंगे तो ऋषि महर्षियों की वो दास्तानें हैं कि राजा जिनके चरणों में बैठा करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त के ऋषि भी राजमहलों में नहीं रहा करते थे। वो राज्य के बाहर एक कुटिया में रहा करते थे। और जब भी राज्य पर संकट आता, राजा किसी विपदा में फंसता, उसको कोई परामर्श लेना पड़ता, तब राजा खुद उस कुटिया में जाता था। तो एक ऐसी परंपरा जो वैभव को देख करके, राजसी ठाट बाट को देख करके नहीं टिकती, वो परंपरा। लेकिन आज एक दृश्य ऐसा दिखता है जिसमें परिधान तो संत के होते हैं, लेकिन आचरण संत वाला नहीं होता। और श्रद्धा और आस्था ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे डीएनए में है। और ये डीएनए ऐसा है जिससे कई बार नुकसान होता है कि हम परिधान देखकर ही हम उनको संत समझ लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि परिधान तो संत के, लेकिन काम असत का। तो इस विकटता में अगर आपको कहीं कोई ऐसा दृश्य दिख जाए जहां पर परिधान संत का सतत्व के रंग से रंगा हुआ हो, जहां पर कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, शास्त्र सम्मत बात अपने अनुभव की कसौटी पर जो कहते हुए दिखे। मैंने इनका एक वीडियो कुछ दिन पहले देखा था जिसमें ये रात के 3 बजे करीब वृंदावन की सड़क पर जब निकले थे, तो स्वाभाविक है ऐसे संत महात्मा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उनके दर्शनों के लिए रहनी ही रहनी है, क्योंकि ऐसे संत बाबा के दर्शन करने मात्र से एक आपका जो इन्वायरमेंट होता है, आपके मन का इन्वायरमेंट, वो शुद्ध होता है। पाप कटने की बातों में नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर सच है कि मन में सुकून आता है, कुछ नई प्रेरणा आती है, अच्छी प्रेरणा आती है। तो जब ये परिभ्रमण कर रहे थे, निकल रहे थे, और दोनों तरफ भक्तों का तांता था, लेकिन इनकी विनम्रता देखिए। हाथ जोड़ करके दोनों तरफ के भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अपने भक्तों के हृदय स्थल पर बैठे भगवान को ये मन ही मन प्रणाम कर रहे थे। इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन किंचित मात्र भी इस बात का अभिमान नहीं है, किंचित मात्र भी इस बात का भान नहीं है इस रूप में कि उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इनकी वाणी में, इनके आचरण में, इनके व्यवहार में संत का जो सतत्व है, संत की जो मर्यादा है, संत संस्कृति की जो गरिमा है, वो बोलती है, वो झलकती है। कहीं कोई दिखावा नहीं, हर एक सवाल का सहजता के साथ जवाब, घुमा फिरा करके जवाब नहीं, सहजता के साथ। और वो जवाब लोगों के मन में इसलिए उतरता है क्योंकि अनुभव बोलते हैं। अपने जीवन के अनुभव, अपने गुरुओं के जीवन के अनुभव, संतों के जीवन के अनुभव, कोई ना कोई दृष्टांत, कोई ना कोई घटना इनके जवाब के साथ जुड़ी रहती है। और तब वो जवाब इतना सरल हो जाता है कि हर व्यक्ति उस जवाब को न सिर्फ सुनता है, न सिर्फ समझता है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए कहीं ना कहीं अपने मन से बाध्य होता है। कोई दबाव नहीं है, अपने प्रवचन में कभी दबाव नहीं देते, सिर्फ रास्ता बताते हैं, तरीका बताते हैं और परिणाम बताते हैं। अभी जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या है, और इस परिणाम को अगर बदलना चाहते हो, इस रास्ते से चलोगे, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा। ये जो तुलनात्मक अध्ययन है वो लोगों को बदल देता है। और संत तो साहब उसे ही कहते हैं जो
उन लोगों को बदलते जो बदलना नहीं चाहते, या जिनको अपने आज के इस वर्तमान में, अपने ढर्रे में, चाहे वो पाप का जीवन ही क्यों ना हो, उसमें ही आनंद आ रहा हो, ऐसे लोगों को अगर कोई बदल दे तो फिर संत की सार्थकता है और संत की महत्ता है। एक वीडियो मैंने अभी इनका 2-3 दिन पहले सुना था, जिसमें कर्मों के प्रति समर्पण का जो विज्ञान शास्त्र सम्मत उन्होंने बताया है वो बड़ा गूढ़ है। और अगर आदमी थोड़ा सा जागरूक रह करके इस प्रक्रिया को अपना ले तो उसे कोई बड़ा जप करने की आवश्यकता नहीं, कोई बड़ी साधना करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ी सी चेतना से, थोड़ी सी जागरूकता से अपने कर्मों का समर्पण परमात्मा को करना, और वो भी शुद्ध कर्मों का। ऐसा नहीं हमें पता है कि हम पाप कर रहे हैं और उसका भी समर्पण करते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान उन्होंने उस वीडियो में दिया है जो आंखें खोलने वाला है। हमने अक्सर यह सुना है कि आप अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो, आपके सारे कर्मों को आप परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो। अब जब लोग ऐसा करते हैं तो उसमें उनके पाप कर्म भी अर्पण हो जाते हैं। यहां पर भूल होती है, और इस भूल का सुधार इन्होंने इतने सुंदर तरीके से किया कि जब आप अपने बैंक के लॉकर में कुछ रखते हो तो आभूषण रखते हो, मूल्यवान चीजें रखते हो, उसमें एक चाबी आपके पास होती है, एक चाबी बैंकर के पास होती है। दोनों चाबी जब मिलती है तब वो लॉकर खुलता है। तो आप जब अपने कर्मों का समर्पण करते हैं तो वो परमात्मा का लॉकर है, और आप क्या परमात्मा के लॉकर में अपने बुरे कर्मों का समर्पण करोगे? बैंक के लॉकर में और परमात्मा के लॉकर में एक फर्क है। बैंक के लॉकर में जो आपने रखा है वो उतना ही रहना है, लेकिन परमात्मा के लॉकर में आपने जो रखा है वो बढ़ना है। तो क्या आप अपने पाप कर्मों को परमात्मा के लॉकर में रख करके पाप कर्मों का बोझ बढ़ाना चाहते हैं? क्या परमात्मा का लॉकर आपकी बुराइयों के कंकर पत्थर रखने के लिए है? आपके पाप के वो कंकर पत्थर, वो गंदगी रखने के लिए है? और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि जो प्रतिदिन अपने शुद्ध कर्मों का जागरूकता के साथ परमात्मा के लॉकर के लिए समर्पण करता है अपने सत्कर्मों को, उससे अगर कभी कोई बुरा कर्म भी होता है, पाप कर्म भी होता है, तो वो पाप कर्म उसके सत्कर्मों को जला नहीं सकता, क्योंकि वो तो परमात्मा के लॉकर में है। पाप कर्म का दंड तो मिलेगा क्योंकि कर्म का विधान है, लेकिन ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है, आप कर्मों के बंधन से बचते हैं। दोस्तों, जब इस तरह के गूढ़ रहस्य सहज सरल भाषा में सुनने को मिलते हैं और आपको भी ये लगता है कि आप जाने अनजाने कुछ गलत कर रहे थे, आप अपने सारे कर्मों का ही समर्पण कर रहे थे क्योंकि आपने परमात्मा के चरणों में समर्पण किया, तो फिर मेरा हर कर्म अगर उसके चरणों में समर्पण करते हैं और पाप कर्म भी समर्पित होते हैं तो फिर पाप कर्म भी बढ़ते हैं। बड़ी सुंदरता के साथ इन्होंने उस उक्ति को समझाया था। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। आप जब बाबा प्रेमानंद जी के वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पर, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप चाहे किसी भी संप्रदाय के हैं, धर्म संप्रदाय से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे संत को सुनना, सच्चे संत को सुनना। और एक बात और मान लीजिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी अधिकांश बातें हमारे व्यवहारिक जगत की लिखी हुई है कि व्यवहारिक जगत में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम व्यवहारिक जगत का व्यवहार करना ही सीख जाते हैं तो हमें शायद किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत न पड़े। फिर हमसे वो गलतियां होगी ही नहीं जो धर्म ग्रंथों में जिनकी मनाही कर रखी है। इसलिए यह बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैंने वीडियो की थंबनेल में भी यह बात इसलिए कही है कि बाबा प्रेमानंद जी को क्यों सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए। सच्चे संत हैं, सतत्व के रंग में रंगे हुए हैं, जिनके शब्द, जिनकी आवाज, जिनका अंदाज, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण हर तरह से आपको संत वाला ही नहीं, पहुंचे हुए संत वाला लगता है। तनिक भी अभिमान नहीं है अपने ज्ञान पर, अपने गौरव पर, और उन्होंने जो प्राप्त कर लिया है इस सफर में। जब आपको अपने इष्ट की इतनी अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, उसके बाद आप सम रहें, यह बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि सम रहना आसान नहीं है। ये दुनिया वाली दौलत नहीं है, हीरे पन्नों वाली। ये वो दौलत है जिसके सामने सारे जहान की दौलत फीकी है। और कोई जब उस दौलत को पाले, उसके बाद भी इतना सहज रहे, इतना सरल रहे, इतना विनम्र रहे, तो साहब उसके सामने अगर हम सर नहीं झुकाएंगे तो फिर
सर कहाँ झुकाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि संत के परिधान तो बहुत दिखते हैं, लेकिन सतत्व वाले परिधान कम दिखते हैं। और उसमें अगर आपको लगे कि सागर में हमने कोई मोती पा लिया, तो फिर यह आपका सौभाग्य है। और मैं यही कहने के लिए आया हूं कि आप प्रेमानंद बाबा जी के वीडियो को सुनिए, और सुनने से आपको खुद को यह लगेगा कि बाबा को क्यों सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब उनके किसी न किसी वीडियो में आपको मिलेगा। और मैंने बड़ी भावना के साथ, देखिए मैं जन्म से जैन हूं, लेकिन यह सच है कि सनातन संस्कृति का रंग मां भगवती, कुलदेवी, कुल देवता, ये हमारे मन के उस संस्कार में है। और बड़ी बात यह नहीं कि आप राम को भजें, आप कृष्ण को भजें, आप महावीर को भजें, बुद्ध को भजें। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक सिख धर्मावलंबी गुरुजी से सुकून वाली बात के लिए आए थे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप राम को भजिए, ये भी नहीं कहा कि आप राधा कृष्ण को भजिए, इन्होंने कहा कि आप गुरुवाणी को पढ़िए। कितनी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं जिस पथ पे चल रहा हूं मैं आपको उसी पथ पे लेके आऊं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ का सर्वश्रेष्ठ विकल्प मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये आपके मार्ग का है, ये आपके धर्म का है, ये आपकी परंपरा का है, आप उसे भजिए। और कहा कि गुरुवाणी में आपके समस्त सवालों का जवाब है, क्योंकि गुरुओं की वाणी है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जो ये कहने को मजबूर करते हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का अगर लाभ उठाना है, हम बहुत सारी उलूल जुलूल बकवास सुनते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रसंग सुनते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। वहां पर अगर हमको बहुत सहज सरलता के साथ ऐसे संत के प्रवचन मिल रहे हैं, और बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे चैनल इनके प्रवचन डाल रहे हैं, अच्छी बात है। भले ही उन चैनलों को 2 पैसे की कमाई हो इस बहाने, लेकिन इस बहाने उन्होंने इनको भी सुना है, उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और सबसे बड़ी बात, उस चैनल के फॉलोअर्स के पास भी ये प्रवचन जब जाएंगे तो उनमें भी कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया है, हम इसमें कॉपीराइट वाली ये सब बातें नहीं करते। अच्छी बातें जितनी प्रसारित हो, जितने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित हो, वो स्वागत योग्य है। और गुरु जी के प्रवचन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आ रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि कहीं कोई कॉपीराइट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने अपने चैनल में भी इनकी प्रवचन की क्लिपें डाली हैं और कोई कॉपीराइट वाला ऐसा कोई क्लेम नहीं आया है, बल्कि उनके भक्तों के बड़े अच्छे कमेंट आए हैं। तो जैसे गुरु होते हैं वैसे ही भक्त होते हैं, उदारवादी गुरु हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले गुरु हैं, तो उनके भक्त भी, उनके शिष्य भी फिर वैसे ही होंगे। सबको प्रणाम करता हूं। और मैं अपने चैनल के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा, अगर कभी वृंदावन जाना हो तो उनके दर्शन कीजिए, नहीं जाना हो कोई बात नहीं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से उनके वीडियो को सुनिए। जीवन बदलने वाले हैं और जीवन को ऊर्जित करने वाले हैं। मेरा मन है कि मैं राधा कृष्ण की नगरी में अपना मत्था टेकूं और ऐसे संत बाबा के आश्रम में जाकर के उस आश्रम की धरती को भी प्रणाम करूं। देखिए, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे, ये भी बड़ी यह समझा जाएगा कि मां भगवती की कृपा है, राधा जी की कृपा है। सानिध्य उनको मिलता है जो सेवा करते हैं, हम उसकी हकदार भी नहीं हैं, लेकिन हाँ, दर्शन हो जाए और दर्शन करके हमारे मन को यह सुकून मिल जाए कि हमने पवित्र धरती के दर्शन किए और एक तपस्वी के आश्रम में हमारी हाजिरी लगी और उस माटी को हमने अपने सर पे लगाया। बहुत है। अब यह भी सौभाग्य से मिलता है, अपेक्षा है, अर्ज है, कामना है, याचना है, बाकी ईश्वर की इच्छा है। लेकिन हम सुनते हैं, और आपको भी बाबा प्रेमानंद जी को सुनने के लिए कहते हैं कि आप उनको सुनिए, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे बताइएगा। और आप निश्चित रूप से ये कहेंगे कि अब जब भी कभी हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ, असमंजस में होता हूँ, तो उनको सुन लेता हूँ, अच्छा लगता है। ये मोटिवेशनल के वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत मिलेंगे, लेकिन एक तो होता है कि विषय की तैयारी के साथ आना, डाटा एकत्रित करके आना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो जीवन के डाटा हैं।
अपने अनुभव के डाटा हैं, अपनी साधना, अपने सत्संग, अपनी आराधना, अपने इष्ट के प्रति जो भावना है, प्रबल भावना, उसके प्रति समर्पण, वो सारा डाटा है। और वो डाटा मन का है, जीवन के अनुभव का है, और जीवन के अनुभव का डाटा ही काम करता है। इसलिए एक बार पुनः याचना करता हूं कि उनको सुनिएगा। अब वो जो थंबनेल है, क्यों सुनना चाहिए, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।